वजीरिस्तान सिपीनिकाई रागज़ई की जंग 1917 गैरत की लड़ाई। वो जमीन जो कभी खामोश पहाड़ों और सरसब्ज वादियों का गहवारा थी, 1917 में बारूद की बो और खून की लाली से रंग गई। ये वो दौर था जब दुनिया पहली जंग अजीम की आग में झुलस रही थी और यूरोप के मैदानों से उठने वाला धुआं वजीरिस्तान की चोटियों तक पहुंच रहा था। अंग्रेजों के दिल में एक खौफ घर कर गया था, वो खौफ जो ताकतवर को कमजोर कर देता है। उन्हें डर था कि वजीरिस्तान के बहादुर मसूद कबाइल कहीं जर्मनों और अफगानों के साथ मिलकर सरहद पर बगावत की आग न भड़का दें। सो उन्होंने सोचा कि तूफान आने से पहले ही इसे कुचल दिया जाए। फैसला हुआ कि मसूद को ऐसा सबक सिखाया जाए जो नस्लों तक याद रहे। फौज की पेश कदमी वो लोहे के बूटों की आहट। जून 1917 की तपती धूप में जब पहाड़ों की चट्टानें आग बरसाती थीं, मेजर जनरल विलियम बीनियोन की क़यादत में एक अजीम लश्कर वजीरिस्तान की सरजमीन पर उतर आया। बन्नू ब्रिगेड के सिपाही, गोरखा के चाको चौबंद जवान और नेपाली फौजी उस सब एक ही मकसद लेकर आए थे। उनके साथ गरजदार तोपखाना था और इस दौर के जदीद तरीन हवाई जहाज भी आसमान पर मंडला रहे थे। उनका इरादा सीधा और बेरहम था, मसूद के गांव उजाड़ो, उनका माल लूटो, उनकी रोजी छीनो और उनकी गर्दनें झुका दो। ये वही पुरानी साम्राज्यी चाल थी जो ताकतवर कमजोर पर आजमाते आए हैं, जिस्म को नहीं रूह को तोड़ो। सपनिकाई रागज़ई का महाज, जलते गांव, बिखरते ख्वाब। 15 जून से 19 जून 1917 तक उन 5 दिनों में सपनिकाई रागज़ई और उसके आसपास की बस्तियां एक अजीब खामोशी में डूबी रहीं। मसूद कबाइल अक्लमंद थे, वो पहले ही भांप चुके थे कि तूफान आने वाला है। उन्होंने अपने माल मवेशी समेटे, बच्चों और बुजुर्गों को कंधों पर उठाया और पहाड़ों की गोद में पनाह ले ली। जब अंग्रेज फौज उन बस्तियों में दाखिल हुई तो उसे खाली घर मिले, दरवाजे खोले, चूल्हे ठंडे, आंगन सुनसान। मगर उसके बावजूद बदले की आग ने उन्हें न छोड़ा। उन्होंने घरों को आग लगा दी, लहलहाते खेत रौंद डाले और कुनवे बंद कर दिए, वही कुनवे जो नस्लों से पियासों को पानी देते आए थे। ये उनकी वो सजा वाली पॉलिसी थी जिस पर उन्हें नाज था, मगर तारीख ने जिसे हमेशा जुल्म का नाम दिया। मसूद की जवाबी कार्रवाई पहाड़ बोलने लगे। मसूद ने कभी सीना तान कर मैदान में आने को बहादुरी नहीं समझा। उन्होंने पहाड़ी जंग का वो फिन सीखा था जो किसी फौजी एकेडमी में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि सदियों के तजुर्बे और खून से लिखी जाती है। जब अंग्रेजों के लश्कर ने तंग घाटियों में कदम रखा तो फिजा एकदम बदल गई। ऊपर चट्टानों से गोलियां बरसने लगीं। हर पत्थर के पीछे एक मसूद जवान छुपा था, आंखों में आग, हाथों में बंदूक और दिल में वो गैरत जो ना बकती है ना झुकती है। वो चट्टानें जो पहले खामोश थीं, अब मसूद की आवाज बन गई थीं। अंग्रेजों के हवाई जहाजों ने बमों की बारिश की, तोपें गरजीं, मगर मसूद ने पीछे हटना गवारा न किया। कई मकामात पर नौबत हाथापाई तक आ पहुंची। वो लम्हे जब दो इंसान एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर लड़ते हैं और फैसला असलहे से नहीं, हौसले से होता है। नुकसान और रवायत, 2 तारीखें, 2 सच। सरकारी बरतानवी रिपोर्टों ने फतह का ढंढोरा पीटा। कागजों पर लिखा गया कि मुहिम कामयाब रही, मसूद को दबा दिया गया, सरहद महफूज हो गई। ये वो तारीख थी जो ताकतवर अपने कलम से लिखते हैं, साफ, सलीकामंद और अपने हक में। मगर वजीरिस्तान के बुजुर्गों की जबान पर एक और तारीख जिंदा रही, वो तारीख जो किताबों में नहीं, सीनों में महफूज होती है। इस खूनरेज लड़ाई में 300 से जायद मसूद जवान शहीद हुए। वो जवान जिनके घर जला दिए गए थे, जिनके खेत उजाड़ दिए गए थे, जिन्होंने अपनी मिट्टी की हिफाजत में जाने दे दें। दूसरी तरफ अंग्रेज फौज के भी करीब 400 सिपाही मारे गए, ज्यादातर इन्हीं घात के हमलों में जिनका मसूद को हुनर था। अंग्रेजों की आदत थी कि अपना नुकसान कम लिखते थे, ये भी साम्राज्य का एक फिन था। मगर मसूद ने अपनी शहादतों को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने हर शहीद का नाम याद रखा, हर कब्र को सजाया और हर आने वाली नस्ल को बताया कि ये जमीन यूं ही नहीं मिली, इसे खून से सींचा गया है। नतीजा गैरत कभी नहीं मरती।
इस मुहिम के बाद अंग्रेजों ने वक्ती तौर पर सुकून का सांस लिया, मसूद के हमले थम गए और सरहद पर एक आर्जी खामोशी छा गई। मगर यह खामोशी फतह नहीं थी, ये वो खामोशी थी जो तूफान से पहले आती है, क्योंकि मसूद की गैरत कभी नहीं मरी, उनका हौसला कभी नहीं टूटा। जो आग उनके सीनों में थी वो न बमों से बुझी, न जलते घरों के धुएं में गुम हुई। सपनिकाई राग़ज़-ई आज भी मसूद कौम के लिए महज एक जगह का नाम नहीं, ये एक जज्बे का नाम है, बहादुरी का, कुर्बानी का और इस गैरत का जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती है। बस यही वो कहानी है जो आज भी वजीरिस्तान की महफिलों में, रात की खामोशी में, अलाव की रोशनी में, बुजुर्गों की कामती मगर फख्र से भरी आवाज में सुनने को मिलती है, और सुनते सुनते नौजवानों की आंखें नम और सीने चौड़े हो जाते हैं।